नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लीडरशिप पर विवेकानंद का मंत्र लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था, मेरे पास 100 लीडर्स हों तो देश को नंबर 1 बना सकता हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में SOUL स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी कि नागरिक का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर का विकास बहुत जरूरी है। यह समय की मांग है, इसलिए SOUL की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर उनके पास हों तो वह भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश भी बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हमें आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा, काम हमें ही करने दीजिए ना। आतिशी पर CM रेखा गुप्ता का पलटवार। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी 1 दिन ही हुए हैं और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पहली कैबिनेट में पास करने के वादे की याद दिलाकर सरकार से सवाल किया, तो अब CM रेखा गुप्ता ने उन पर पलटवार किया है। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए ना। दिल्ली की CM ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए थे वे सारे वादे पूरे होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुरुग्राम में इंटरनेशनल ड्रग LSD बरामद। रूस, अमेरिका जैसे देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 27 ग्राम की कीमत 40,000 रुपए रेव पार्टियों के लिए मंगाया था। एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग LSD का मामला सामने आया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कोलकाता निवासी शहबाज नामक युवक को गिरफ्तार किया। वह दिल्ली के साकेत में PG में रहता है और डार्क ब्राउजर का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से ऑनलाइन ऑर्डर करके ड्रग गुरुग्राम में लाया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस नशे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों में होता है। इस ड्रग्स का खासकर युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक, आयुष्मान योजना को मिल गई मंजूरी। विधानसभा के पहले दिन केक की पेंडिंग रिपोर्ट पेश होगी। CM ने यमुना आरती की। जी हां दोस्तों, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की। उनके साथ 6 मंत्री भी थे। उधर सचिवालय में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। यह 1 घंटे चली। कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 केक रिपोर्ट पेश करने को मंजूरी दी गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा था। भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया था। यह कार्यक्रम इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी से पूछा, महाकुंभ जाएंगे? बोले नमस्कार। रायबरेली में समोसे खाए, कहा मायावती साथ देती तो भाजपा जीत नहीं पाती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे। देर शाम सदर क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान में वह गए। वहां आम जनता के साथ बैठकर समोसे भी खाए। वहां लोगों की भीड़ लग गई। राहुल गांधी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। कहा कि रायबरेली की मोहब्बत और मिठास का कोई मुकाबला नहीं है। इससे पहले बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि बीजेपी ने GST और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा नमस्कार और आगे बढ़ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का 1 महीना हुआ पूरा, 16 फैसले लिए। पहले दिन बाइडेन के 78 आदेश पलट दिए थे। भारतीयों को जंजीरों में डिपोर्ट किया। दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स भी लगाया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप सरकार का 1 महीना पूरा हो चुका है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 100 से ज्यादा आदेशों पर साइन किए थे। ये अपने आप में इतिहास था। इसके साथ उन्होंने बाइडेन के 78 आदेशों को भी पलटा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 30 दिन में कई ऐसे फैसले लेना जारी रखा। उन्होंने दुनिया भर में रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का भी फैसला किया। वहीं भारत समेत कई देशों के अवैध अप्रवासियों को हथकड़ियों और जंजीरों में डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के दे दिए गए निर्देश। रेलवे ने X को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की मौत हुई थी। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी कर 288 वीडियोज लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और X को 36 घंटे में घटना से जुड़े सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आतिशी, पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए। मुख्यमंत्री की
आज अफसरों के साथ मीटिंग, 24 फरवरी से विधानसभा सत्र होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उसके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर में मंत्रियों और अफसरों के साथ एक मीटिंग कर रही है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फास्टैग को लेकर आ गया नया नियम, अगर आपने कर दी एक गलती तो लगेगी डबल पेनल्टी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार टोल प्लाजा पर आवाजाही को आसान बनाने के लिए फास्टैग के नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। इसी के साथ इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती भी की जा रही है। भारतीय परिवहन विभाग का कहना है कि ये नए नियम हाईवे टोल प्लाजा से गुजरने वाले पैसेंजर्स के सफर को आसान बनाने के लिए लागू किए जा रहे हैं। इन नए फास्टैग रूल्स के जरिए सभी टोल बूथ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को आसान बनाना है, जिससे एक समय सीमा के अंदर टोल टैक्स काटा जा सके। अब दोस्तों, फास्टैग को लेकर कुछ ऐसे नियम आ गए हैं जिससे आपका कार्ड ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, ब्लैकलिस्ट होने के बाद आप उस कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फास्टैग कार्ड में टोल बूथ पर पहुंचने से 60 मिनट पहले और टोल प्लाजा पार करने के 10 मिनट बाद तक कम बैलेंस रहता है, तब आपके कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन न होने की स्थिति में आपका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट होने के बाद आपको टोल टैक्स का दुगना चार्ज भरना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को भेजा समन, इस तारीख को होना होगा पेश। जी दोस्तों, इंडियाज गोट लेटेंट के रणवीर इलाहाबादिया के वीडियो वायरल होने के बाद इस शो में आए लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस शो में जज बनकर आई राखी सावंत को भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा है। राखी सावंत को 27 फरवरी को पेश होना होगा। दरअसल दोस्तों, राखी सावंत भी इंडियाज गोट लेटेंट में जज बनकर जा चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह का भतीजा न्यूजीलैंड में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा। जी दोस्तों, न्यूजीलैंड की अदालत ने हाल ही में एक अहम फैसले में 32 वर्षीय बलतेज सिंह को 22 साल की सजा सुनाई है। बलतेज सिंह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह का भतीजा है। उसे 700 किलो मैथ ड्रग्स रखने के जुर्म में दोषी ठहराया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऑकलैंड हाईकोर्ट ने फरवरी 21 को यह सजा सुनाई है। बलतेज के नाम को गुप्त रखने के लिए उनके वकीलों ने कोर्ट से इजाजत भी हासिल की है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाजपा बोली राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा, यूएसएआईडी फंडिंग पर कहा मोदी को हटाने विदेशी ताकतों का चुनाव में दखल। जी हां दोस्तों, भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि यूएसएआईडी की फंडिंग का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई पत्रकारों और संगठनों ने भी कहा था कि विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देती हैं। इसका लक्ष्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे हटाया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं बंद, केजरीवाल सरकार की कई योजनाएं भी जांच के घेरे में। जी हां दोस्तों, भाजपा की दिल्ली में गद्दी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई है और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाली दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अब मोहल्ला क्लिनिक और अन्य योजनाओं की भी जांच होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठक शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और जगह पर भेजे गए अधिकारियों को भी वापस अपनी अपनी जगह पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी में ओले गिरे, राजस्थान में ठंड बढ़ी, एमपी में टेम्परेचर गिरेगा, हिमाचल प्रदेश में 20 दिन तक बर्फबारी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 13 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से दिन रात का पारा फिर से लुढ़केगा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद हल्की सर्दी बढ़ गई है। यूपी के मेरठ और हापुड़ में गुरुवार देर रात करीब आधे घंटे तक ओले गिरे। ओडिशा में अगले 3 दिन यानी कि रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके चलते राज्य सरकार ने 25 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बुधवार से लेकर गुरुवार तक 24 घंटे में कई जगहों पर बर्फबारी हुई। खासकर मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर और डलहौजी में बर्फ जम गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अश्लील कमेंट, साइबर सेल ने राखी सावंत को भेजा समन। यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला, इलाहाबादिया की याचिका के साथ करेंगे सुनवाई। जी हां दोस्तों, अश्लील कमेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने शुक्रवार को राखी सावंत को समन भेजा। 27 फरवरी को राखी को अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। वहीं दोस्तों, साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि 24 फरवरी को आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा था, जिसे साइबर सेल की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्राई लैंग्वेज विवाद, शिक्षा मंत्री की तमिलनाडु सीएम को चिट्ठी, लिखा विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है, राजनीति न करें। जी हां दोस्तों, ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लेटर लिखा। उन्होंने राज्य में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) के विरोध की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय नीति एनईपी इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग 4 साल में पहली बार, 75 मिनट चर्चा हुई। एक महीने में एलओसी पर गोलीबारी ब्लास्ट की 5 घटनाएं हुई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चाकादा बाग में आयोजित की गई, जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक 75 मिनट तक चली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिख विरोधी दंगा, सज्जन कुमार की सजा पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 25 फरवरी को सजा सुनाएगा। पीड़ित पक्ष ने मौत की सजा मांगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। उन पर 1984 में दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का आरोप था और उन्हें दोषी भी पाया गया। वह पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेहद परेशान करने वाली बात, ट्रंप के यूएसएआईडी से जुड़े दावे पर भारत सरकार ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्र ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएआईडी ने भारत को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के इरादे से 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड आवंटित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 424 अंक गिरकर 75,311 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 117 अंक गिरा। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 21 फरवरी को सेंसेक्स 424 अंक की गिरावट के साथ 75,311 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 117 अंकों की गिरावट रही। ये 22,795 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। वहीं निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी रही। दोस्तों, आज एनएसई सेक्टरल इंडेक्स के ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.58% की गिरावट रही। अब दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील और आइसर मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और बीपीसीएल रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 541 रुपए गिरकर 85,979 के स्तर पर आया। चांदी 945 रुपए सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 541 रुपए गिरकर 85,979 रुपए पर आ गया। एक दिन पहले सोने के दाम 86,520 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वैसे दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 78,757 रुपए है और 18 कैरेट सोने की कीमत 64,484 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें 1 किलो चांदी की कीमत क्या चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दें 1 किलो चांदी की कीमत इस वक्त 945 रुपए घटने के बाद 96,844 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ लेडी डॉन हो गई अरेस्ट। दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है जोया।
जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी जोया खान को 270 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए है। दरअसल दोस्तों, जोया को पुलिस ने 20 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया था। जोया खान का नाम लंबे समय से पुलिस की निगरानी लिस्ट में था, लेकिन वह हर बार बच निकलती थी। 33 साल की जोया को अपने पति के गैंग को संभालने और कानून से बचने में माहिर माना जाता था। पुलिस को लंबे वक्त से शक था कि वह अपराधों में भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैट्रिक परीक्षा में नकल नहीं कराने पर छात्र की हत्या, एक स्टूडेंट गंभीर। चश्मदीद बोला, कॉपी दिखाने से मना किया तो कहा बाहर निकलो गोली मरवा दूंगा। जी हां दोस्तों, सासाराम में मैट्रिक परीक्षा में नकल नहीं कराने पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक और छात्र को गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, 20 फरवरी को मातृभाषा हिंदी उर्दू का पेपर था। अमित कुमार और संजीत कुमार मुंडन मोड़ स्थित संत अन्ना स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हॉल में बैठे एक छात्र ने दोनों से नकल कराने को कहा। दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद वो छात्र बाहर निकला और अपने साथियों को बुला कर लाया। अमित और संजीत दोनों ऑटो से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 19 पर देर शाम कुछ बदमाशों ने ऑटो रुकवाया और घेर कर दोनों को गोली मार दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई 25 तारीख को, तकनीकी पहलू जानेगा हाईकोर्ट। लोकसभा में 46 दिन से गैर हाजिर, संसद सदस्यता खतरे में। जी दोस्तों, पंजाब के माझा में आती खंडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता खतरे में है। इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद MP अमृतपाल सिंह 46 दिन से लोकसभा से गैर हाजिर हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को अमृतपाल की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 25 फरवरी दी गई है। खालिस्तान समर्थक सांसद ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की परमिशन दी जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रवेश वर्मा को PWD समेत 5 विभाग, दिल्ली CM रेखा ने वित्त अपने पास रखा। आशीष सूद को गृह मंत्रालय, शपथ के 4 घंटे बाद विभाग का हो गया था बंटवारा। जी दोस्तों, दिल्ली में भाजपा सरकार की शपथ के 4 घंटे के बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया था। CM रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा 8 विभाग और अपने पास रखे हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को PWD, विधायी मामले, सिंचाई एंड बाढ़ नियंत्रण, जल मंत्रालय, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे, प्रयागराज के यूट्यूबर सहित 3 हुए अरेस्ट। अश्लील वीडियो दूसरे चैनल को बेच रहा था। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के एक यूट्यूबर को शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। जांच के दौरान उसके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं। दरअसल दोस्तों, 19 फरवरी को राजकोट के पायल अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया था। गुजरात पुलिस इस केस की जांच कर रही है। इसी केस में पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हीं से पूछताछ के बाद प्रयागराज के यूट्यूबर चंद्र प्रकाश फूलचंद को गिरफ्तार किया गया है। चंद्र प्रकाश के चैनल पर महाकुंभ के 55 से 60 वीडियो अपलोड किए गए थे। इस केस में महाराष्ट्र के लातूर से प्रज्वल अशोक तेली और सांगली के ब्रज राजेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 7 एयरबैगों के साथ एडास की सेफ्टी और बोल्ड लुक में लॉन्च हुई नई सफारी और हैरियर। कीमत जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स इंडिया अब सफारी की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर टाटा ने अपनी 2 SUV सफारी और हैरियर का नया स्टील्थ एडिशन लॉन्च किया है। यह स्पेशल लिमिटेड एडिशन है, जिसके केवल 2700 यूनिट की ही बिक्री की जाएगी। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं जो इसे रेगुलर मॉडलों से अलग बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने कहा कि टाटा मोटर्स लंबे समय से भारत में SUV सेगमेंट में सबसे आगे रहा है। टाटा सफारी, जिसने भारतीय बाजार में एक लाइफ स्टाइल SUV की अवधारणा को पेश किया, अब उसके घरेलू बाजार में 27 साल पूरे होने के अवसर पर नया स्पेशल स्टील्थ एडिशन लॉन्च कर रही है। दोस्तों, टाटा हैरियर के स्टील्थ एडिशन की एक शोरूम की कीमत दिल्ली में 25.09 लाख रुपए है, जबकि सफारी स्टील्थ एडिशन की कीमत 25.74 लाख रुपए रखी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल लाइफ से नॉलेज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।